राधे राधे एवरीवन। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। फ्रेंड्स, पूरे 19 साल के बाद इस साल सावन महीने में अधिक मास का संयोग मिल रहा है। यानी सावन के महीने में हमें भगवान शिव शंकर के साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा का भी संपूर्ण फल मिलेगा। सिर्फ एक दीपदान हमें करना है जिससे हमें पूरे साल की पूजा का फल मिलेगा। ये दीपदान कहाँ करना है, कब करना है, कैसे करना है, दिया कैसे बनाना है, ये संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। तो सबसे पहले हम एक नारियल ले लेंगे, सूखा नारियल, उसको बीच से कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें कट कर लेना है। आप चाहे तो किसी लड़के से आप पहले कट लगवा लें, उसके बाद आप कट कर लें, या आप चाहे तो आप खुद भी कट कर सकते हैं। क्या आप चाहे तो आप मिट्टी का बड़ा दिया भी ले सकते हैं, लेकिन फिर बाद में उसको विसर्जित करना होता है और जो नारियल का दिया होता है ना, ये बाती के साथ ही जल जाता है, इसलिए नारियल का दिया सर्वोत्तम होता है। आप नारियल का दिया लें। अब हम बाती कैसे बनाएंगे, तो देखिए पूरे 365 बाती हमें इसमें बनानी है। पूरे 365 धागे हम लेंगे ताकि पूरे साल की पूजा का, पूरे साल के दीपदान का फल हमें प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर देखिए जो मैंने कलावा लिया है, इसमें 4 धागे हैं। अब ये 4 धागे हैं तो 365 को हम 4 से डिवाइड कर लेंगे, यानी कि हमें इसे 91 बार लेना है और फिर एक धागा हम इसमें और डाल देंगे, क्योंकि 364 हो जाएंगे, एक धागे की कमी रहेगी, वो हम अलग से इसमें रखेंगे। तो देखिए हमें कैसे काउंट करना है। ये जो 4 तार का कलावा है ना, 4 धागे का कलावा, इसको हम हाथ पर लपेटेंगे। तो देखिए ये 4 हो गए धागे, फिर पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो 8 हो जाएंगे, यानी 4 पीछे के 4 आगे के। तो जब भी आप हाथ पर इस तरह से लपेटेंगे तो आगे 1 2, फिर देखिए ये 2 लेने हैं आपको, आगे का भी काउंट होगा और पीछे की तरफ लेके जाएंगे तब भी काउंट होगा। तो ये 8 धागे हो गए हैं। फिर आप काउंट करना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इसी तरह से, यानी आगे की तरफ भी काउंट करना और पीछे की तरफ धागा जाएगा तब भी हमें काउंट करना है। तो इसी तरह से हमें 91 यानी कि 91 बार अपनी उंगलियों के चारों तरफ इसको लपेटना है। तो आप इस तरह से बहुत आसानी से बाती बना सकते हैं। उसके बाद देखिए जो ये हमारी बाती है ये बन जाएगी, इसको आगे पीछे से हम कट कर देंगे। तो ये धागा हमने हटा दिया है, अब इसको आगे पीछे से कट कर देंगे। आप सीजर से या चाकू से, जो भी अवेलेबल हो उससे आप इसको कट कर सकते हैं। तो ये हमारे टोटल 364 धागे हो गए हैं। अब हमें 365 धागे लेने हैं। तो देखिए ये मैं आगे की तरफ से काट दिया है, पीछे की तरफ से काट दिया है, बाती बन गई है। अब ये 364 धागे हैं, एक धागा हम और लेंगे। तो ये देखिए कलावे में से सिर्फ एक धागा हमें और ले लेना है और ये 365 धागे की बाती बन जाएगी, यानी 365 बाती की जोत बन जाएगी। ये आप चाहे तो रुई की भी आप 365 बातियां बना सकते हैं, लेकिन कलावे की बातियां बनाना बहुत आसान होता है। तो कलावे की बाती आप बना लें, दिए में हम इसको लगा देंगे और अब हमें इसमें घी डालना है। देखिए हो सके तो आप देसी घी डालें, देसी घी सर्वोत्तम होता है। तो यहाँ पर मैंने देसी घी डाल दिया है, लेकिन अगर आप देसी घी नहीं डाल सकते हैं तो आप तिल का तेल डाल लें, सरसों का तेल डाल लें, जो भी आपका सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप इसमें घी या तेल डाल लीजिए। इस तरह से देखिए हमें बाती को भिगो देना है बिल्कुल, और इसको हम घी तेल से भर लेंगे। इस तरह से हमारा 365 बाती का दिया तैयार हो जाएगा। ये दिया हमें पूरे साल का पूजा फल देगा। अभी देखिए दिया तो हमने बना लिया है, अब दीपदान करना कहाँ है ये हम जान लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम है कि आप ये दीपदान तुलसी जी के सामने करें, क्योंकि तुलसी जी भगवान विष्णु को सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो या फिर आप पीपल के पेड़ में भी ये दीपदान कर सकते हैं, आंवले के पेड़ में दीपदान कर सकते हैं, आप चाहे तो केले के पेड़ में दीपदान कर सकते हैं, या भगवान विष्णु, भगवान शिव शंकर का जो मंदिर है आपके घर के सामने, वहाँ पर भी आप ये दीपदान कर सकते हैं। तो देखिए पहले दिया हमने बना लिया है, उसके बाद हमने तिलक कर दिया है। तो हल्दी से, रोली से, चंदन से आप तिलक कर दें। फिर हम इसमें भोग समर्पित करेंगे। कोई भी दीपदान जब आप करते हैं तो भोग अवश्य डालें। तो थोड़े से तिल मैं यहाँ पर समर्पित कर दूंगी। तो अगर आपके पास तिल है तो आप तिल समर्पित कीजिएगा, अगर तिल नहीं है तो आप थोड़ी सी चीनी भी डाल सकते हैं। भोग स्वरूप हमें कुछ जरूर डालना होता है। तो भोग समर्पित कर दिया है। अब हम इस दिए को मिनस देंगे। कभी भी कोई दान करे ना तो मिनसते जरूर है। तो हाथ में जल लेकर 2 बार हम इसके ऊपर से वार कर हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से हमारा दिया तैयार हो जाएगा। मैंने आपको बता ही दिया कि दीपदान कहाँ करना है। अब जान लेते हैं कि दीपदान कब करना है। तो देखिए आप ये दीपदान एकादशी के दिन कर सकते हैं,
पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं, अमावस्या के दिन भी कर सकते हैं। इन दिनों में से किसी भी दिन आप ये दीपदान कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि दीपदान किस समय करें। तो देखिए, दीपदान हमेशा अंधेरे में किया जाता है। या तो सुबह सूर्य उदय होने से पहले आप दीपदान करें, या फिर शाम को सूर्य अस्त होने के बाद आप दीपदान करें। तो सुबह अगर आप इतना जल्दी तैयारी नहीं कर पाते हैं तो सर्वोत्तम है कि आप शाम को सूर्यास्त होने के बाद ये दीपदान करें। 365 बाती का दीपदान इसलिए किया जाता है ताकि साल में अगर कोई दिन आप पूजा नहीं कर पाए हैं, कोई दिन छूट गया है, तो उसका भी पूजा फल आपको प्राप्त हो सके। यानी पूरे साल की पूजा का फल प्राप्त करने के लिए हम 365 बाती का दीपदान करते हैं। 365 बाती का दीपदान कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, आई होप ये सभी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। श्रावण अधिक मास में भगवान शिव शंकर के साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा का भी संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए आप भी 365 बाती का दीपदान जरूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय।